राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने अगर चुनाव की प्रक्रिया पर लिखित में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है तो चुनाव आयोग और उससे संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट करना चाहिए ताकि जनता के किसी भी वर्ग में ये आशंका न रहे, चुनाव की पारदर्शिता, उसकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है तब से बिहार की सियासत काफी तेज हो गई है। लगातार बयानों का जो सिलसिला है वो काफी तेज हो गया है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि धांधली हुई थी 2020 के चुनाव में। अब प्रशांत किशोर ने भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि प्रशांत किशोर आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत खगड़िया और बेगूसराय गए थे। एक दिवसीय दौरे पर वो खगड़िया और बेगूसराय गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उन्हें जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग से। वो कह रहे हैं कि लिखित रूप से उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। पहले सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। यही संदेश देंगे कि बिहार की स्थिति बदले, बेहतरी के लिए बदले, बिहार में बदलाव हो, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो और आने वाले समय में बिहार में जो गरीबी, जो शिक्षा, जो भ्रष्टाचार है इसका अंत हो। माँ की कृपा से बिहार भी देश के अग्रणी और विकसित राज्यों में शामिल हो, यहाँ भी लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, इसी कामना से यहाँ पर आए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में धांधली और बिहार में भी होने वाले चुनाव में हो सकता है, इसको किस देखिए, मंदिर परिषद में कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। जो उन्होंने बयान दिया है वो विपक्ष के लोग कई समय से, पिछले कई वर्षों से विपक्ष के लोगों ने अलग अलग समय पर यह आशंका जाहिर की है। 2-3 दिन पहले अभी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक अपनी सोच या उन्होंने जो पाया, उनके दल ने जो पाया उसके हिसाब से एक जानकारी को जनता के बीच में रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस चूंकि यहाँ मुख्य विपक्षी दल है देश के स्तर पर, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने अगर चुनाव की प्रक्रिया पर लिखित में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है तो चुनाव आयोग और उससे संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट करना चाहिए ताकि जनता के किसी भी वर्ग में ये आशंका न रहे, चुनाव की पारदर्शिता, उसकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे। इसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है क्योंकि चूंकि ये प्रश्न सिर्फ कोई बाइट के जरिए से नहीं उठा है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक पूरा आर्टिकल लिखा है अखबारों में, उसमें उन्होंने उनके अनुसार महाराष्ट्र में जो हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में उन्होंने टीका टिप्पणी करी है। तो अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि उस पर वो स्पष्टीकरण दें, उस पर अपना पक्ष रखें ताकि जनता सभी बात को सुन समझकर ये निर्णय ले पाए कि क्या सही क्या गलत। मैं इन विषयों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि ये मामला देश के विपक्षी के सबसे बड़े नेता ने उठाया है तो चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश का मुख्य विपक्षी पार्टी है और राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता है। अगर उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर लिखित रूप से सवाल उठाया है तो विपक्ष के नेता को सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव की निष्पक्षता और सुचितता पर कोई सवाल न उठे, यह सुनिश्चित करना चाहिए चुनाव आयोग की यह जिम्मेवारी है, इसलिए उन्हें स्पष्टीकरण पेश करना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नवंबर 2020 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई है जिसमें पहले से भाजपा की जीत तय करने की पूरी कोशिश की गई।
भाजपा और उनके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहां भाजपा हारती हुई दिख रही हो। तो बता दें कि प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए और राहुल गांधी के बातों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।